हेलो बच्चों, मैं मकफूर अहमद। हमारा आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का चैप्टर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस। रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव सरफेस। इसमें डेरिवेशन कराया जाएगा कि कॉनकेव सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंस होती है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है। इसमें कंप्लीट लेंस नहीं लेंगे, कॉनकेव लेंस का एक सरफेस हम लोग लेते हैं। अब जब कॉनकेव लेंस का एक सरफेस लेंगे तो ये हम ले लेते हैं एक कॉनकेव लेंस का सरफेस। ये हमारा है एस एस डैश, कॉनकेव लेंस का सरफेस एस एस डैश। इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है सेंटर ओ से, फिगर को समझेंगे बेटा, ये कॉनकेव लेंस का एक सरफेस है एस एस डैश। इसका प्रिंसिपल एक्सिस सरफेस के पोल से जा रहा है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ। इससे रेज इस पे इंसिडेंस हो रही है। ये हम नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं सरफेस के सेंटर से, सेंटर सी। तो रेज जो है आपकी रिफ्रैक्ट हो जाती है, ये आपकी रेज रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आर है। रेस आगे मीट नहीं करेगी, इसको पीछे मीट कराते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो आई हो जाएगी। इमेज जो बन रहा है वो आई बन रहा है। एक बार फिगर को फिर से समझते हैं बेटा। फिगर को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ये आपका कॉनकेव सरफेस है एस एस डैश। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट ओ है, ये रेज इंसिडेंस हो रही है ओ ए। ये नॉर्मल लाइन है जो सेंटर से होके जा रही है, सेंटर सी से। फिर ये रेज आपकी रिफ्रैक्ट हो जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जा रही है, तो ये आपका हो जा रहा है आर। इंसिडेंस रे क्या है ओ ए और रिफ्रैक्टेड रे क्या है ए बी। इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है बेटा वो पीछे की तरफ हो रहा है आई। ये आपका एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है पूरा, ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल आर और ये एंगल आर बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर। ये एंगल आर और ये एंगल आर क्या होगा, बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये बाहर की तरफ हमने दिखाया है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल मेजर कर रहा है, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और सेंटर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल मेजर कर रहा है। ये आर और आर हमने बराबर कर दिया है। जो भी डिस्टेंसेस मिलेंगे रे ऑफ इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो जो भी डिस्टेंसेस लेंगे वो माइनस में लेंगे। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होगा, माइनस आर। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा माइनस वी।
पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा माइनस यू। एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन एच, ये इसकी हाइट एच हो जाती है। जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट किए जाते हैं पोल से कैलकुलेट किए जाएंगे। एन पी से सटा है, इसलिए पी एन के डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो चाहे आप डिस्टेंस पी से मेजर करिए, चाहे आप एन से मेजर करिए, हम इक्वल ले लेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पी एन जो है आपका, जो पीसी है वो अप्रोक्सीमेटली एनसी के इक्वल होगा। आपका जो पी आई है वो अप्रोक्सीमेटली एन आई के इक्वल होगा। आपका जो पीओ है वो अप्रोक्सीमेटली एन ओ के इक्वल होगा। इस पी एन को हम नेग्लेक्ट मान लेंगे। आपका जो सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, वो एस एस डैश है, पोल पी है। जो भी डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करने हैं वो पी से कैलकुलेट करने हैं। जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है एन, आपका ए एन वो पी से टच कर रहा है, इसलिए पी एन डिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और इमेज आई जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस माइनस आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस माइनस बी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस माइनस यू। अब देखिए इसमें बेटा, ये जो गामा होगा वो ट्राइंगल ओ ए सी का एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के दो एंगल के इक्वल होता है। यानी गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। देन आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इसी तरह से गामा जो होगा वो बीटा और आर का एक्सटीरियर एंगल होगा, ट्राइंगल ए आई सी का। ये इन ट्राइंगल ए ओ सी में ले ले रहे। ट्राइंगल आपका क्या हो जा रहा है, ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी। ट्राइंगल ओ ए सी में आपका जो है गामा जो है वो अल्फा प्लस आई, ये पूरा आई है ना, अल्फा प्लस आई। अब इन ट्राइंगल आई ए सी, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, देन आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। आई हमारा गामा माइनस अल्फा है, आर हमारा गामा माइनस बीटा है। बेटा इसको पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए रफ कॉपी में। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। एक बार ट्राइंगल ओ ए सी का एक्सटीरियर एंगल लेंगे गामा, एक बार ट्राइंगल आई ए सी का एक्सटीरियर एंगल लेंगे गामा। तो यहां गामा अल्फा प्लस आई होगा, और यहां गामा आपका बीटा प्लस आर हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n1 है एयर के लिए, रेयर मीडियम के लिए, और डेंसर मीडियम के लिए n2 है। लेकिन लाइट जो है वो एयर से ग्लास में आ रही है, n1 टू n2। देन हमारा स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो देन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। अब आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा पुट कर देंगे फार्मूले में। देन साइन गामा माइनस अल्फा अपॉन साइन गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा n2 अपॉन n1। उसको बेटा राइट डाउन कर लीजिए, एक बार पॉज करिए और राइट करते जाइए। गामा लीजिए ओ ए सी का एक्सटीरियर एंगल, और गामा लीजिए आई ए सी का एक्सटीरियर एंगल, और ये एंगल आपका जो है ए बी, ये जो आर बन रहा है ये अंदर वाले एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल अल्फा बीटा गामा इज सो स्मॉल, एंगल अल्फा बीटा गामा जो है वो बहुत छोटा है, उसके साइन को नेग्लेक्ट मान लेंगे। उसके साइन को क्या करेंगे बेटा,
नेगलेक्ट मान लेंगे। अल्फा बीटा गामा is so small, then gamma minus alpha upon gamma minus beta is equal to n2 upon n1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब इसको इधर साइड कन्वर्जन कर देते हैं n1 गामा को, और n2 बीटा इधर आ जाएगा। देन आपका हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा। देखिए आपका हो जाएगा गामा n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करना है तो पॉज करके राइट डाउन करते जाइए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो में देखिए, कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो गामा n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। अब ये अल्फा बीटा गामा जो है इसकी वैल्यू बहुत छोटी है। अल्फा बीटा गामा जो है इसकी वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। तो इसको हम एज ए tan ले लेंगे, यानी अल्फा को हम एज ए tan अल्फा ले लेंगे, बीटा को हम एज ए tan बीटा ले लेंगे, और गामा हमारा जो हो जाएगा एज ए tan गामा हो जाएगा। tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो जब अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा h हो जाएगा और बेस हमारा हो जाएगा माइनस u। और जब बीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h और बेस हमारा हो जाएगा माइनस v। तो जब गामा लेंगे तो h अपॉन माइनस r। अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसमें ले जाके क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे। तो जब इसमें आप ले जाके पुट करेंगे तो जहां गामा है n2 माइनस n1 गामा, जहां गामा है वहां माइनस h अपॉन r होगा, और यहां जाएगा n2, जहां बीटा है वहां h अपॉन v होगा माइनस में, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका n1 h अपॉन u। अब माइनस h कॉमन ले लेते हैं तो n2 माइनस n1 माइनस h अपॉन r, यहां माइनस h कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो गया n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। तो ये माइनस h आपका कैंसिल हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन होगा वो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब मान लीजिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉनकेव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है वो n है। एयर के रिस्पेक्ट में किसी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू n है। तो ये जो इक्वेशन है हमारा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। अब इसके दोनों साइड में n1 से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय n1।
देन हमारा हो जाएगा n2 अपॉन n1v माइनस n1 अपॉन n1u, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1r। n1 कट गया, ये आपका n1 कैंसिल हो गया, n2 अपॉन n1 आपका n हो जाएगा, देन n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। यह है रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव सरफेस, रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव सरफेस। तो बच्चों ये रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, आपके टर्म 2 में, टर्म 2 एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, डेरिवेशन पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में डेरिवेशन पूछा जा सकता है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए और एक बार इसको समझ लीजिएगा, फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।